पानीपत द्वारा ओल्ड एज होम किस काम के की खबर दिखाने के बाद बुजुर्ग से मिलने पहुंचे समाज सेवी। ऋषि गैंग के 3 बदमाश हुए गिरफ्तार। रंजिश के चलते चुलकाना के युवक की थी हत्या। पॉलीथीन और थर्माकोल को समाप्त करने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। NH1 पर अनियंत्रित कार और मोटरसाइकिल की हुई जोरदार टक्कर। मोटरसाइकिल सवार दंपति की मौके पर हुई मौत। श्री राम शिशु विद्या मंदिर के 59वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर श्री राम कथा का होगा आयोजन। स्पॉन्सर्ड बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। GT रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस CCTV कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी पानीपत। फोन 9253342393। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। पानीपत दनादन के साथ मैं हूं पिंकी धीमान। आइए दनादन की शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ। राफेल विमान घोटाले का मुद्दा राजनीतिक गलियारों में जोरों से गूंज रहा है। आज कांग्रेस के यूथ पदाधिकारियों ने लघु सचिवालय में इस राफेल विमान घोटाले के प्रति रोष जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। राफेल डील को लेकर विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी को घेरा हुआ है। यूथ कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष का कहना है कि राफेल डील का कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर दिया गया है। इस बात पर रोष जाहिर करते हुए कांग्रेस के यूथ पदाधिकारियों ने सचिवालय के बाहर प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। उनका कहना है कि जिस राफेल डील को कांग्रेस राज में फ्रांस के साथ सिर्फ 520 करोड़ में साइन किया जा रहा था, उसे आज बीजेपी राज में 1620 करोड़ में किया गया है। और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद का कहना है कि उन्हें सिर्फ अंबानी का ही नाम दिया गया था। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री को देश की जनता से ज्यादा अपने उद्योगपति मित्रों की चिंता है। आज हम सब ने यूथ कांग्रेस के साथियों ने राफेल घोटाले पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका है। जिनके लिए देश कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए उनके कारोबारी दोस्त अनिल अंबानी मायने रखते हैं। जिनके साथ उन्होंने मिलकर जो राफेल विमान कांग्रेस की सरकार में जो 2012 में कांग्रेस 530 करोड़ में खरीद रही थी, आज उसी विमान को बीजेपी सरकार ने 1620 करोड़ रुपए में खरीदा है। हम पूछना चाहते हैं कि इतना अंतर ये कहां से आया? क्या नरेंद्र मोदी जी का सिर्फ एक ही नारा है कि उनके कारोबारी मित्र जो हैं वो पैसे कमाएं, देश की क्या उन्हें कोई इच्छा नहीं है? कोई उनके लिए देश के लिए कोई काम नहीं करना? माल्या को उन्होंने बचाया। माल्या ने दूसरे देश में जाकर ये साफ किया। इंग्लैंड से बयान आया कि मैं वित्त मंत्री से पहले मिलकर गया था। अब फ्रांस के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति ओलांद का ये बयान आना कि मुझे सिर्फ रिलायंस के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं दिया गया था। तो इसमें बीजेपी के नरेंद्र मोदी, अनिल अंबानी की साठगांठ ये साफ दर्शाती है कि देश में एक बड़ा घोटाला किया जा रहा है। और जब भी जनता ये आवाज उठाती है तो बीजेपी का एक ही नारा होता है कि पाकिस्तान की आड़ में बीजेपी वाले अब आप बचने वाले नहीं हो। देश आपसे जवाब मांगता है। युवा सड़कों पर आ चुका है। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो युवा इस कदर सड़कों पर आ जाएगा कि आपको इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कांग्रेस यूथ कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र कुंडू का कहना है कि आने वाले चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री को राफेल डील में किए इस घोटाले का खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका सीधा असर देश के बेरोजगारों पर पड़ेगा और देश की जनता उन्हें वोट देने से पहले जरूर सोचेगी। वार्ड 8 में स्थित श्री राम शिशु विद्या मंदिर के 59वें वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। श्री राम कथा 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेगी।
श्री राम शिशु विद्या मंदिर सभा के सदस्यों का कहना है कि हर साल मंदिर का वार्षिक महोत्सव मनाया जाता है और इस साल 59वें वार्षिक महोत्सव पर कौशल्या नंदन श्री राम कथा का भव्य आयोजन 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक किया जा रहा है। श्री राम शिशु विद्या मंदिर सभा नवाकोट बिरादरी वार्ड नंबर 8 बीते 59 वर्षों से अपने वार्षिक कार्यक्रम को विजयदशमी के पावन अवसर पर आयोजित करती आ रही है। इस वर्ष भी 28 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम मंदिर प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी मुरथल वाले भगवान की पावन कथाओं का गुणगान करेंगे। शुक्रवार 28 सितंबर प्रातः 9 बजे ध्वजारोहण के साथ ये कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। उसके पश्चात सायंकाल को सत्संग की पहली सभा होगी। अगले 4 दिन तक प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय सुबह 7:30 से 9:30 बजे तक और सायं 5 से 7 बजे तक भगवान की कथाओं का गुणगान किया जाएगा। इस कथा में मुरथल वाले स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज राम कथा की अमृत वर्षा करेंगे। 9वां प्रोग्राम 28 सितंबर से प्रारंभ होकर 3 अक्टूबर तक चलेगा, जहां पर श्री दयानंद जी सरस्वती कथा करेंगे। आप सब बहन भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कृपया प्रातः 7:30 से 9:30 और सायंकाल 5 से 7 बजे पहुंचने का कष्ट करें। ऋषि गैंग के 3 बदमाशों को उत्तर प्रदेश के साथ लगते पानीपत के सनोली गांव से गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब है, पानीपत के गांव चुलकाना में खाटू श्याम मंदिर में आए सोमपाल नामक युवक की आपसी रंजिश के चलते दिन दहाड़े 5 युवकों ने एक के बाद एक गोली मारकर हत्या कर दी थी और फरार हो गए थे। सारा घटनाक्रम मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। जांच के दौरान सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरों को खंगालने से गांव के ही रहने वाले ऋषि चुलकाना और उसकी गैंग की पहचान हुई थी और कुछ ही दिनों पूर्व ऋषि को करनाल में हथियारों के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया था। गुप्त सूचना के आधार पर ऋषि गैंग के 3 गुंडों को उत्तर प्रदेश से लगते पानीपत के गाँव सनोली से 3 देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। 26 जुलाई को गांव चुलकाना के मंदिर में एक सोमपाल नाम के आदमी की हत्या हुई थी। उसमें 5 एक्यूज्ड टोटल इन्वेस्टिगेशन में आए हैं। वो हमारे CIA 2 इंस्पेक्टर योगेश की टीम ने उनमें से आज 3 एक्यूज्ड को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। 2 एक्यूज्ड पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं और जो आज अभी जो हमारे पास रिमांड पर हैं, उनमें से जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे एक देसी पिस्तौल 315 बोर और 2 लोगों से एक कारतूस ये बरामद हुए हैं। ये इनकी आपसी रंजिश का इशू था। कोई सोमपाल का के रिश्तेदार का मर्डर हुआ है। पहले तो रंजिश में गैंगवार इन्होंने करके इसकी हत्या की। मेल सरगना इसका ऋषि था जो चुलकाना गांव का था और ये जो इसके यूपी से ये 3 लोग अभी जो अरेस्ट किए हैं रसूलपुर गांव के हैं, ये इसके दोस्त थे। तो इस ऋषिपाल ने ये गैंग बना के और अपनी रंजिश निकालने के लिए हत्या की। सीसी फुटेज भी आई थी, वो भी एक आधारों के आधार पर भी हुई थी और लोकल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर भी वेरीफाई। ये सनोली गांव से एक सूचना के आधार पर हमने पकड़े। पहले मुकदमे हैं जो चुलकाने वाले हैं लड़का, एक उनमें आर्म्स एक्ट का है, एक जो यूपी वाला लड़का है उसके ऊपर भी आर्म्स एक्ट का 307 का एक केस है यूपी में। तो अभी वो जो उनके होम पुलिस स्टेशन से हमसे उनका रिकॉर्ड ले रहे हैं, वो देखेंगे कि और कितनी FIR इनके ऊपर है। मारने वाले 500 शामिल थे, ऋषि भी था। ओल्ड एज होम द्वारा बुजुर्ग की बेकदरी की खबर दिखाए जाने के बाद खबर का असर हुआ है। आज कुछ समाज सेवी बुजुर्ग से मिलने पहुंचे और उसे एडॉप्ट करने की बात कही। वॉइस ऑफ पानीपत पर पिछले दिनों ओल्ड एज होम किस काम के खबर दिखाए जाने के बाद खबर का असर हुआ है। खबर में दिखाया गया था कि चमन लाल गुप्ता, जिनकी उम्र 68 साल है, यह बुजुर्ग आदमी कुछ समय पहले तक बिल्कुल ठीक था, लेकिन करीब 2 साल पहले बीमारी के कारण इस बुजुर्ग की दोनों टांगों ने काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद इसकी पत्नी ने सेवा की और 6 महीने बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया। जिसके बाद चिमन लाल गुप्ता अपने मित्र के साथ सोनापुर रहने लगा। करीब 7 महीनों तक जय किशन ने अपने मित्र चिमन लाल का ख्याल रखा।
फिर चिमनलाल सनोली रोड स्थित ओल्ड एज होम में रहने के लिए गए, लेकिन ओल्ड एज होम के नियमों के कारण वहां रह नहीं सके। उनका कहना था कि ओल्ड एज होम के केयरटेकर का कहना था कि उन्हें सिर्फ एक वक्त का खाना वहां से मिलेगा और बाकी 2 वक्त का खाना उन्हें खुद बनाना पड़ेगा। अपने कपड़ों को भी खुद ही धोना पड़ेगा। जब किसी व्यक्ति की दोनों टांगे ही काम नहीं करती तो वह काम कैसे करेगा। वॉइस ऑफ पानीपत पर खबर दिखाए जाने के बाद समाज सेवी चंद्रशेखर, अशोक कुमार व जन सेवा दल से कपिल मल्होत्रा बुजुर्ग के पास पहुंचे और उन्हें हर संभव सहायता देने के लिए आश्वासन दिया। ये भी कुछ दिनों से जो न्यूज में मेरे बारे में आया था उसको सुन के कुछ लोग आज भी मेरे पास सहायता के लिए आए हैं। तो यही चाहते हैं कि आप हमारे पास रहो, हम आपका इंतजाम करेंगे रहने का। न्यूज़ के अंदर देखा था भी ऐसे ही भी ये बुजुर्ग हालत में काफ़ी गरीब कंडीशन में है। तो इनको सुमन जी हैं जो इनके साथ लेडीज़ थी, उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने पूरा मेरे साथ कल मेरी दुकान पर आके मेरे साथ कोऑपरेट किया। और जिसको देख के मैंने इनको बोला मैं हम अपना जन सेवा दल करनाल वालों का अपना आशियाना आश्रम है अपना करनाल के अंदर, हम वहाँ उनको छोड़ने के लिए ले जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पानीपत के प्रशासन से क्या मैंने MLA से भी इतनी रिक्वेस्ट करी कि हमें एक छोटा सा एक आश्रम की जगह दे दी जाए। वो कहते क्या करेंगे, आप इतना आश्रम खाली पड़ा है तो आप क्या करेंगे। मैं कहता तुम एक दिन एक आश्रम देके तो देखो, मैं आपको 2 दिन के अंदर आश्रम को भर के दिखा दूंगा। पानीपत के अंदर से मैंने कम से कम 100-150 पेशेंट ऐसे थे जिनके पैरों में कीड़े चल रहे थे, हाथों पे कीड़े चल रहे हैं, सिर पे कीड़े चल रहे हैं। वो हमने अपना आशियाना करनाल जन सेवा दल के अंदर भेजा। और वॉइस ऑफ पानीपत और YouTube पर देखी है, जिस कारण मुझे लगा कि मैं इनकी मदद कर सकूं। और इनके लिए मैं हर पुरजोर कोशिश करूंगा कि हर मौके पर इनके साथ खड़ा हो सकूं और इनकी हर तरह से मदद कर सकूं। और इसमें मेरा कोई अपना पर्सनल मोटिव नहीं है कि मैं इसको पर्सनल लूं। इसलिए है कि ये बुजुर्ग हैं, इनका कोई लेने देने वाला नहीं है, ना कोई रख रखाव वाला है। जहाँ ये रह रहे हैं जय किशन जी के पास, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 7 महीने से इनको अपने पास रखा हुआ है और अच्छे तरीके से उनको खाना खिला रहे हैं। ये सरकार ने फिर किस लिए बना रखे हैं ओल्ड एज होम। जब बुजुर्ग को आप रख नहीं सकते, उसको आप सीधा कह रहे हैं कि हाँ भी एक टाइम का खाना मिलेगा, बाकी 2 टाइम का आप खुद बनाएंगे, बर्तन खुद धोएंगे, कपड़े धोएंगे, फिर ओल्ड एज होम का कोई फायदा नहीं है। उपायुक्त सुमेधा कटारिया का कहना है कि पानीपत से पॉलीथीन और थर्माकोल को समाप्त करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें शहर वासियों की भागीदारी जरूरी है। उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि पानीपत स्वच्छता के मामले में काफी पीछे चल रहा है। इस जिले को इस मामले में पड़ोसी जिलों से आगे बढ़ाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जन भागीदारी के अभाव में अनेक रुकावटें स्वच्छता के मामले में सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत जिले के 75,000 परिवारों के 3,75,000 से अधिक नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध होगा। उपायुक्त ने ये भी कहा कि आयुष्मान भारत योजना से देश के 40% से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकारी व निजी अस्पतालों में आयुष्मान मित्रों की नियुक्ति की गई है। उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जन भागीदारी लोकतंत्र की सफलता का मूल आधार है। इसलिए जिला प्रशासन शहर व ग्रामीण क्षेत्र की सभी समस्याओं का समाधान जन भागीदारी के साथ करना चाहता है। जिला प्रशासन की ओर से समय समय पर शहर की धार्मिक, औद्योगिक, व्यवसायिक व समाज सेवी संस्थाओं के सदस्यों व पदाधिकारियों की बैठकें आयोजित करके जन भागीदारी के साथ समस्याओं के समाधान का पूरा प्रयास करता है। उपायुक्त ने कहा कि इस समय जो वर्षा हुई है उससे धान की फसल को नुकसान हुआ है। मतलोडा क्षेत्र के किसानों का नुकसान अधिक हुआ है और 1509 किस्म की धान की फसल में अधिक नुकसान हुआ है। जिला प्रशासन ने धान की फसल में हुए नुकसान का आंकलन करने के लिए प्रथम चरण की गिरदावरी के कार्य को तेजी से संपन्न करवाया है और वीरवार तक इसकी रिपोर्ट चंडीगढ़ मुख्यालय को भिजवा दी जाएगी। थोड़ी बरसात की वजह से पिछले 72 घंटों में 24 घंटे से तो कोई बरसात नहीं है, तो थोड़ा नुकसान का आकलन भी हमारे अधिकारी करने में लगे हुए हैं। मतलौडा एरिया में कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे 1509 वैरायटी की पैडी को नुकसान हुआ है, लेकिन फॉर्चुनेटली किसी भी तरह की कोई कैजुअलिटी, कोई जान का नुकसान हमारे जिला में नहीं हुआ है। सरकार की ओर से मुख्य सचिव महोदय द्वारा
पूरी तरह से इसको मॉनिटर किया जा रहा है। लगभग 4 मीटिंग्स मुख्य सचिव महोदय के स्तर पे ली गई हैं। वो ये है स्टबल बर्निंग का मुद्दा। तो स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए केवल एक पैनल प्रोविजन की अपेक्षा लोगों को वो एजुकेट करना है थ्रू गोष्ठियों के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, और एक्चुअल उन उपकरणों को सब्सिडाइज्ड रेट पे उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से, ताकि वो उनको स्ट्रॉ को जलाना ना पड़े, उसका वो प्रबंधन कर सके। तो ऐसे 50 कस्टमर हायरिंग सेंटर जिला में स्थापित किए गए हैं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए। 1 अक्टूबर से पूरी तरह से प्रतिबंध पॉलीथीन पे जो लिमिटेड माइक्रोन का होता है और थर्मोकोल की प्लेट्स, कटोरे और गिलासों पे हम लगा रहे हैं, और लगभग 12 टीमों का हम गठन कर चुके हैं। पानीपत समालिका के जो म्यूनिसिपल क्षेत्र में सबसे पहले, जिस टीम में एक मजिस्ट्रेट होगा, एक नगर परिषद, नगर पालिका या कॉर्पोरेशन का अधिकारी होगा। अदरवाइज वी विल बी फोर्स्ड टू सीज इट एंड स्टॉप द भंडारा। हम भंडारे को रोकने का भी प्रयास करेंगे अगर कोई संस्था इसमें हमारा साथ नहीं देती है। आज हमने बैंक्वेट हॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ढाबास के भी प्रमुख जो प्रतिनिधिगण हैं उनको बुलाया हुआ था, और उनको भी ये एक नॉन नेगोशिएबल टर्म्स में उनको भी आग्रह किया है कि आप बल्क वेस्ट जनरेटर हैं और आप अपनी जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकते। दूसरी बात यह है कि स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर के अभी हमारे पास 90 दिन का समय है। 90 दिन है, हमारे पास 100 दिन का समय, 100 दिन का समय। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 जनवरी से ये सर्वेक्षण आरंभ होगा। सो हम 30 तारीख से ही इसको लॉन्च करेंगे। पानीपत के गांसवड़ गांव के पास नेशनल हाईवे पर एक अनियंत्रित कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल पर सवार अधेड़ दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार में 2 युवक व 1 युवती सवार थे। जैसे ही टक्कर लगी तो कार पलट गई। कार पलटने के बाद चाय के खोखे से जा टकराई और खोखे पर काम करने वाला युवक कार की चपेट में आ गया, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए पीजीआई रेफर किया गया है। कानगढ़ से अपने गांव कुराड़ की तरफ चले, जैसे ही हमने राजी से पूछ के इनको कह गया बेजल गाँव बेटा आराम से कहियो, तो जैसे ये जीटी रोड क्रॉस करे इन्होंने एक कार वाले ने टक्कर मारी, जो वहाँ थे उन्होंने हमारे को बताया। और जी कार का बैलेंस बिगड़ने के बाद एक लड़का मेरे गाँव का खुद में बैठा था, तो उसके टक्कर लगी, वो भी सीरियस आपने देख लिया। ये कुराड़ गाँव के है सुरेंद्र और इसकी करा रही। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर। अब किसी भी प्रकार की एलईडी लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 92533 42393।